नेटफ्लिक्स पे अभी एक सीरीज देखी। सीरीज का नाम था जेफरी डैमर। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस सीरीज को जो है देखा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली सीरियल किलिंग्स, किस तरीके से एक इंसान एक हैवान की तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे अनजाने लोगों को अपने ट्रैप में जो है फंसाता है, और बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स हैं। उसके बाद जो है किस तरीके से बॉडी को गलाता है, काटता है, खाता है। ये सारी चीज़ें देख करके दिमाग हिल सा गया। कभी आपने सोचा है कि निठारी कांड की जो D5 कोठी थी उसका क्या हुआ होगा, या वहाँ का वास्तु कैसा होगा, जिससे वहाँ पे रहने वालों की मनस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? या फिर अभी श्रद्धा वॉकर केस को ले ले, जहाँ पर एक कपल लिव इन में रहता था और जब मूव किया होगा तब से बहुत ज़्यादा अलग थी परिस्थितियाँ जब ये श्रद्धा वॉकर केस हुआ। तो इस तरीके के लोग, जिन घरों में इस तरीके की हत्याएं हो जाती हैं, सीरियल किलिंग्स होती हैं, इसके अलग अलग ग्रेड हैं कि कहाँ तक वास्तु वहाँ का डिस्टॉर्ट हो जाता है, कहाँ तक वहाँ का वास्तु खराब हो जाता है। मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रही हूँ सबसे खराब लेवल से। जैसे मैंने जेफरी डैमर सीरीज का नाम लिया कि सीरियल किलिंग्स जो है, या निठारी कांड जो है, या इस तरीके की ब्रूटल किलिंग जो आपको हिला करके रख दें, जो हर एक आम हत्यारा नहीं कर सकता। उनकी क्या मेंटालिटी होती है, क्या वास्तुदोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूं प्रॉस्पर वास्तु में। तो जैसे कि हमने जो है बात करी बहुत ही घिनौनी, बहुत ही नृशंस हत्याओं वाले ऐसे घरों के बारे में। आपने कभी सोचा है कि जिन घरों में कोई एक भी इस तरीका का कांड हो जाए, जो हत्या ना भी हो, जहाँ पे आकस्मिक मृत्यु हो, जिसकी हम बाद में जो है बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे सीरियल किलिंग्स होती हैं, जहाँ पर हत्या हो गई हो, उन घरों के ऊपर उनका जो वातावरण है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? अब इसमें कुछ खास परिस्थितियां काम करती हैं। एक, वो परिवार जाने वाला तो चला गया, जो भी उनकी कुंडली में जो भी टाइम चल रहा था, या उनका कोई कार्मिक टाई था, जाने वाला चला गया। एक दुर्घटना हुई, बहुत ही दुखद थी, लेकिन वो जो फैमिली है वो मजबूर है आज के दिन भी उसी जगह पर, उसी घर में रहने के लिए। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल। अगर घर बहुत बड़ा है और वो लोग किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से उस घर को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी फैमिली का कोई इंसान उस सेम घर में जा चुका होता है, लेकिन वो चूज करते हैं उसी घर में उसी सफरिंग के साथ रहना। वो इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने लव्ड वन से। ऑफकोर्स हम सारे लोग होते हैं, लेकिन ओवर द इयर्स उनकी जो लाइफ है वो उस दुर्घटना से पहले जैसी नहीं रहती। बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से जो है वो फैमिली जो है जूझ रही होती है। अगर तो आप एक हीलर है और आप ऐसे केसेस में क्या क्या सावधानी बरतें? पहली चीज़, जब भी इस तरीके की कोई फैमिली आपके पास आती है तो उनसे केस की पूरी डिटेलिंग लीजिए, क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दुर्घटना है, जो हत्या है, वो किस तरीके से करी गई। मैंने बोला इसकी कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन इस तरीके की खास ये जो दुर्दांत हत्याएं होती हैं जिसमें इंसान को बहुत सफरिंग दे करके मारा जाता है, इट टेक्स टाइम। जैसे श्रद्धा वॉकर का केस था, तो वो लड़की बेचारी अपना घर जो है छोड़ करके गई और एक लव रिलेशनशिप में रह रही थी। किस तरीके से परिस्थितियां चेंज हुई और सालों की सफरिंग के बाद जो है उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, अगर आप इसको जो है सोचे मरने में। या ये नेटफ्लिक्स की जिस सीरीज की मैंने बात करी, उसमें एकदम नए लोगों को वो शिकार की तौर पे जो है ढूंढ करके लाता है। उसके अंदर खुद बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी वीकनेस हैं, जिन्हें वो जो है नहीं स्वीकार कर पा रहा है, और वो लोगों को ट्रैप में फंसाता है और एक
तरीके से बहुत ही दर्दनाक मौत उनको देता है। या निठारी कांड की जो है बात कर लें कि जहाँ पर सुरेंद्र कोहली थे और वो छोटे छोटे जो बेचारे गरीब बच्चे थे जो सड़क पर रहते थे और उनको जो है टॉफी के बहाने ल्योर करके जो है घर पर ले आए और उसके बाद बच्चों को जो है सोडोमाइज किया और पीसेस में जो है काटा गया। तो ये सारी बहुत ही नृशंस केस है और ऑब्वियसली कोई नर पिशाच ही ऐसा कर सकता है, कोई इंसान तो ऐसा करने की जो है सोच भी नहीं सकता है। अब वास्तु का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में जो है हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज, जब घटना हो चुकी है और उसके जो आफ्टर इफेक्ट है वो वहां पे रहने वाले झेल रहे होंगे। अधिकतर केसेस में, जैसे मैंने निठारी कांड की बात करी, तो इस तरीके के हाईलाइट केसेस में मीडिया इतना हाईलाइट कर देती है कि ऑब्वियस सी बात है, और मालिक को भी जो है जेल में डाल दिया गया था, डेथ सेंटेंस नहीं हुआ उन्हें, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कोई बायर दोबारा उसको रिपर्चेज नहीं कर रहा होगा। ये सब हाईलाइटेड केस है। या श्रद्धा वॉकर केस था, या सुशांत सिंह का जो है हम लोग जो है जैसे केस लें, तो होता क्या है कि जो दूसरे बेचारे मालिक होते हैं उन्हें उसको छोड़ने में या उसको रीसेल करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब एज अ वास्तुशास्त्री, पहली चीज तो आप ये वादा बिल्कुल ना करें कि इन घरों का वास्तु आपके एक वास्तु प्रोसेस से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ समय के बाद वहां पे आपको दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स आपके क्लाइंट्स के साथ जो है आएंगी और प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा दर्द दे के मारा जाता है वो स्पिरिट्स यहीं पर जो है अटक जाती हैं, खास तौर पे उन स्पेशल प्लेसेस में जहां पर ये सारी चीजें उनके साथ हो रही होती हैं। मैं बार बार कह रही हूं कि इसमें सब्जेक्टिव है। जैसे कि श्रद्धा वॉकर उस घर में बहुत साल रह रही थी। निठारी कांड में वो जो बेचारे बच्चे थे वो आसपास रहते थे, लेकिन उन्हें मरने से पहले वहां पर जो है लाया गया। या अगर जेफरी डैमर वाला आप वो देखें तो वो शिकार पे निकल रहा है और लेकर के आ रहा है, तो उन लोगों का जिन्हें उन घरों में मारा गया उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। हत्याओं में भी यही है कि किसी अनजान ने आकर के मारा, या जो हत्यारा था उसका पहले से उस घर में कोई आना जाना था, और हत्याएं किधर हो रही हैं और सफरिंग का ग्रेड क्या है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब सोल अपनी बॉडी से पार्ट होती है, चाहे वो नेचुरल डेथ प्रोसेस से ही क्यों ना हो रही हो, उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक सर्टेन लाइफ टाइम उसने उस बॉडी में गुजारा होता है। तो नेचुरली इस प्रोसेस के कुछ तरीके हैं जो नेचर ने बनाए, लेकिन जब ये अननेचुरली हो रहा होता है और कोई और इसको कर रहा होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है ये प्रोसेस। इसलिए मैं इस चीज को कह रही हूं, अगर रीपरचेजिंग या रीसेल के लिए भी आप जा रहे हैं ऐसी किसी प्रॉपर्टी में, और या आप मालिक हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं, तो भी ये एथिकली गलत होगा कि हम किसी को बिना बताए इस तरीके की एक प्रॉपर्टी जिसमें आगे जाकर के रहने वालों को बहुत तकलीफ मिल सकती है, एक पूरी फैमिली की लाइफ डिस्टॉर्ट हो सकती है, उनको बेचें। तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि क्लाइंट को ये बताइए कि आपको वास्तु शांति करवानी पड़ेगी। वास्तु शांति के बगैर आप वहां पे कोई भी वास्तु करेक्शन करके आएंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ वहां पे दूसरी तरीके की परेशानी वहां पे रहने वालों को आएगी ही आएगी। कुछ लोगों को बहुत विजुअल तरीके से पता चल जाता है, कुछ लोगों को धीरे 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 कई तरीके की बीमारियां या कुछ दिखना या और बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से फिर ये पता चलता है बेसिकली इन सारे केसेस में। और अगर आप अपने गुरु के संपर्क में नहीं हैं, आप एज अ वास्तुशास्त्री किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं हैं, आप अच्छे साधकों के संपर्क में नहीं हैं जो इस तरीके के केसेस में अगर वो जो स्पिरिट हैं वो किसी और तरीके से जो है बैकफायर करें। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है खुद बहुत पेन में होते हैं और उन तक इस कम्युनिकेशन को पहुंचाना होता है कि
जो भी हुआ वो कार्मिक टाई थी या जो भी चीज थी, और यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका इसमें कोई हाथ नहीं।